एक कदीम जंगल के दिल में जहाँ दरख्तों की सरगोशियाँ पुरानी कहानियाँ सुनाती थी, वहाँ एक गांव था जिसे देरोपुर कहा जाता था। देहाती फितरत के साथ हम आहंगी में रहते थे। उनकी जिंदगी जंगल के सूफियाना मखलूक के साथ जड़ी हुई थी, लेकिन इनमें से एक ऐसी भी थी जो इसकी बेमिसाल बहादुरी और दानिशमंदी के लिए नुमायां थी। चाया कोई आम लड़की नहीं थी। छोटी उम्र से ही वो साय के साथ बातचीत करने की सलाहियत रखती थी। जबकि दूसरों को अंधेरे का खौफ था, चाया को इसमें सुकून और ताकत मिली। साय ने इसके राज बताए, खतरात में इसकी रहनुमाई की और उसके वफादार साथी बन गए। एक बदकिस्मत रात देरोपुर पर एक खौफनाक लानत नाजिल हुई। ज़ोरर नामी एक जालिम जादूगर जो बहुत पहले जलावतन हुआ था, इंतकाम लेने के लिए वापस आया। उसने एक ऐसा जादू किया जिसने गांव को अबदी अंधेरों में डाल दिया। गांव वालों को एक डरावने ख्वाब में फंसा दिया जहां उनके गहरे खौफ की जान आ गई। उन्हें यकीन था कि वो लानत को तोड़ने की उनकी वाहिद उम्मीद है। अपने दिल में अज़्म और उसके पहलू में परछाइयों के साथ चाया ज़ोरर का मुकाबला करने के लिए रवाना हुई। जब वो जंगल की गहराई में सफर कर रही थी तो साय ने सरगोशियों से खबरदार किया और उसके कदमों की रहनुमाई की। वो उसे एक कदीम मंदिर की तरफ ले गए जो आंखों से छुपे हुए थे। अंदर इसे एक पुराना मौसमी तुमार मिला जिसमें एक ताकतवर नमूने रूह का आईना बताया गया। ये आईना अपने हकीकी नफस की अक्कासी करने की सलाहियत रखता था और जादू के सियाह तरीन दौर को भी तोड़ सकता था। लेकिन आईना हासिल करना कोई आसान काम नहीं था। इसकी हिफाजत जादू नाग ने की थी, जो कि बेपनाह ताकत और चालाक है। चाया बेखौफ हिम्मत से भरे दिल के साथ सांप के पास पहुंची। कौन मेरे डोमेन में दाखिल होने की हिम्मत करता है? नाग ने कहा। उसकी आंखें पिघले हुए सोने की तरह चमक रही है। मैं देरोपुर की चाया हूँ और मैं अपने गांव को ज़ोरर की लानत से बचाने के लिए रूहों का आईना तलाश करती हूँ। इसने अपनी आवाज़ गैर मुतज़लज़ल जवाब दिया। इसकी जांच करने के लिए। बहुत अच्छा चाया, अगर तुम मेरी पहेली का जवाब दे सको तो आईना तुम्हारा होगा, लेकिन अगर तुम नाकाम हो गए तो तुम मेरे कैदी बन जाओगे। चाया ने सर हिलाया। चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार। मेरे पास शहर हैं लेकिन घर नहीं। मेरे पास पहाड़ हैं लेकिन दरख्त नहीं। मेरे पास पानी है लेकिन मछली नहीं। मैं क्या हूँ? चाया ने एक लम्हे के लिए सोचा। इसके गिर्द साए घूम रहे हैं तवक्को के साथ। फिर एक पर एतमाद मुस्कुराहट के साथ उसने जवाब दिया। एक नक्शा। सांप ने उसकी तेज अक्ल से मुतासिर होकर उसे गुजरने दिया। चाया ने रूहों का आईना लिया और धरवापुर वापस जाने का रास्ता बनाया। गांव के चौक में उसका सामना जोर से हुआ। आईना ऊंचा पकड़े हुए था। जादूगर उसे शिकस्त देने की इसकी कोशिश का मजाक उड़ाते हुए हंस पड़े, लेकिन जब इसने आईने में देखा तो उसकी हंसी चीख में बदल गई। आईना इसकी हकीकी खुदी की अक्कासी करता है। एक बुज़दिल खौफजदा आदमी जो इसके अपने अंधेरे से खा गया है। आईने की ताकत ने लानत को तोड़ दिया। गांव वालों को उनके डरावने ख्वाबों से निजात दिलाई। ज़ोरर अपनी ताकतें छीन कर बेनकाब होकर जंगल में भाग गया, जो दोबारा कभी नहीं देखा जाएगा। चाया के आसपास के साए खुश हो रहे थे। उनकी सरगोशियां तशक्कुर और फख्र से भरी हुई थी। इस दिन के बाद से धरवापुर उम्मीद और हिम्मत की रोशनी में फला फूला। चाया एक लेजेंड बन गई। इसकी कहानी नस्लों को बहादुरी और हिकमत की रोशनी के तौर पर सुनाई गई। और जब भी अंधेरे का खतरा होता, गांव वाले जानते थे कि लड़की में उनका एक मुहाफिज है जो साय से दोस्ती करता है।